का फिर से एक बार स्वागत है। कुछ अहम मुद्दे पे फोकस करते हैं और आज का सबसे बड़ा मुद्दा तो है कच्चा तेल। आप कच्चे तेल को देखिए, 3.5 साल के निचले स्तर पर कच्चा तेल पहुंच चुका है, जिससे ओएमसी, टायर और पेंट शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। क्रूड गिरने से किन कंपनियों को फायदा होगा और किन को नुकसान, बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विश्व मोहन जुड़ चुके हैं। विश्व मोहन, बताइए, कच्चा तेल जिस तरह से गिर रहा है, क्या फर्क पड़ेगा? किसको होगा फायदा, किसको होगा नुकसान? देखिए, कच्चे तेल में सबसे पहले गिरावट की बात कर लेते हैं कि जिस तरह की गिरावट आई है, हफ्ते भर में देखें तो 5.25% गिर चुका है। अगस्त 2021 के बाद पहली बार ब्रेंट क्रूड का भाव हमने देखा $69 तक फिसल कर आ चुका है। हालांकि आज हल्की रिकवरी जरूर है, लेकिन अभी भी 3.5 साल के निचले स्तरों के आसपास ही घूम रहा है। गिरावट के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है ट्रेड वॉर की चिंता है, ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंता है, डिमांड कम होने की संभावना है। ओपेक प्लस ने सोमवार को, ओपेक प्लस के जितने भी बड़े मेंबर्स थे, सबने सहमति दी है कि वो अप्रैल से अपने उत्पादन को बढ़ाएंगे। रोजाना 1,38,000 बैरल वो रोजाना उत्पादन को बढ़ाएंगे और 60 लाख बैरल जो कुल ग्लोबल सप्लाई का 6% है, वो जो उत्पादन कटौती ओपेक मेंबर्स की तरफ से हो रही है, वो फेज्ड मैनर में 2026 के अंत तक उसको पूरी तरह से उस उत्पादन कटौती को खत्म करेंगे, क्योंकि ट्रंप का भी यहाँ पे दबाव है। यही वजह है कि कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव दिख रहा है। अब बात करते हैं इकोनॉमी के लिहाज से। इकोनॉमी के लिहाज से अगर देखें तो सबसे पहले अगर $10 प्रति बैरल का अगर कच्चे तेल में गिरावट आती है तो इससे आपका करेंट अकाउंट डेफिसिट करीब 14 से 15 बिलियन डॉलर आपका कम हो जाता है। ये सबसे बड़ा फायदा है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है महंगाई। अगर रिटेल महंगाई की बात करें तो $10 की अगर गिरावट कच्चे तेल में आती है तो रिटेल महंगाई आधे % से ज़्यादा कमी होती है। वहीं होलसेल महंगाई की बात करें तो 1.25% से 1.5% की गिरावट $10 कच्चा तेल सस्ता होने में होता है। तो ये तो इकोनॉमी के लिहाज से हुई। अगर स्टॉक मार्केट के लिहाज से देखें तो कौन कौन सी बेनिफिशरीज कंपनी है जिनका मेजर रॉ मटेरियल कच्चा तेल है, उसमें पेंट है, सीमेंट कंपनियां हैं, लुब्रिकेंट कंपनियां है, एविएशन कंपनीज हैं। तो ये सारे मेजर कंपनीज हैं जिनका 40 से 50% इनका हिस्सा कच्चे तेल रॉ मटेरियल के तौर पे जाता है। तो यहाँ पर क्रूड में गिरावट आती है तो इनको डायरेक्ट बेनिफिट यहाँ पर मिलता है। फिर आती है बात ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का। अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का सीधा असर उनकी मार्केटिंग मार्जिन में फायदा होता है। इनकी जो अंडर रिकवरी थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई है और आगे चल के हो सकता है कि ग्राहकों को भी सस्ता पेट्रोल और डीजल मिले, तो ये फायदा है। लेकिन एक सेक्टर ऐसा है जो एक्सप्लोरेशन कंपनियां हैं, उनके लिए नुकसान की खबर है, जिसमें एचओईसी हो, ओएनजीसी हो, वेदांत हो, ये सारी कंपनियां हैं जिन पर दबाव दिखता है। ऑयल इंडिया और ओएनजीसी के बारे में बता दें कि अगर कच्चे तेल की कीमतों में अगर $5 की अगर गिरावट आती है तो उनके ईपीएस में, ओएनजीसी के ईपीएस में 7% की गिरावट आ सकती है। वहीं ऑयल इंडिया के ईपीएस में $5 की अगर क्रूड में गिरावट आती है तो 12% तक उनके ईपीएस गिर सकते हैं। तो हालांकि इनके लिए चिंता है, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी के लिहाज से देखें और बाकी अन्य सेक्टर के लिहाज से देखें तो ये काफी पॉजिटिव खबर है। और ये ट्रेड वॉर को लेकर जो पूरे कंसर्न है, इतनी चिंताएं बन रही है, उसके बीच में सबसे पॉजिटिव खबर भारत के लिहाज से यही है कि कच्चा तेल कमजोर हो रहा है। ब्रेंट क्रूड का भाव $70 के नीचे आ गया है। शुक्रिया विश्व मोहन, ये पूरा अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए और बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए कि कच्चे तेल में गिरावट क्यों आ रही है, इसके क्या मायने हैं, किन को होगा फायदा और किन को होगा नुकसान। तो आपने सुना कि किस तरह से कच्चे तेल में लगातार गिरावट है और इसका इम्पैक्ट। वैसे तो अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल टेरिफ, ग्लोबल जो भी चिंताएं हैं वो अपने तरफ है, लेकिन उसका इम्पैक्ट कच्चे तेल पे हो रहा है। और कच्चे तेल क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें इसका हो रहा है फायदा। और काफ़ी सारे सेक्टर्स विश्व मोहन ने यहाँ गिनाए जिसका फायदा हो रहा है, जैसे कि ओएमसीज पे हो रहा है, पेंट स्टॉक्स यहाँ पे भी फायदा हो रहा है। एशियन पेंट्स को देखिएगा, दिग्गज स्टॉक है, 3-3.5% के आसपास की तेजी यहाँ पे है। राजेश जी, ये पेंट स्टॉक्स में तो कुछ आपको पसंद आता है? खासकर एशियन पेंट 3.5% की तेजी दिखा रहा है। हम लगातार फंडामेंटल्स रिपोर्ट पढ़ते थे कि थोड़े बहुत स्लो डाउन है, लेकिन ये इनके लिए एक बहुत बड़ा फायदे की चीज साबित हो रही है कच्चे तेल में जो गिरावट हो रही है। देखिए, डेफिनेटली एक काफी अच्छे सपोर्ट पे भी ट्रेड कर रहा है स्टॉक। मार्च 2021 के लेवल्स पे आ गया, इतना अंडर परफॉर्मेंस है। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बेस और एक रिवर्सल फॉर्मेशन है। हम जब इसके इंडिकेटर्स भी देखते हैं तो काफी ओवरसोल्ड और पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाई दे रहे हैं। तो एशियन पेंट्स में यहाँ से एक परफॉर्मेंस या फिर एक बाउंस बैक मूव देखने को मिल सकता है, जहाँ पे 2450 से 2500 के लेवल्स अपसाइड में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो एशियन पेंट्स काफी अच्छा लग रहा है। अलॉन्ग विद दैट, अगर हम ऑयल कंपनीज के बारे में बात करें तो वो तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी है ही,
बट उसके साथ साथ इंडिगो भी काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, एक पोजिशनल ब्रेकआउट है एंड इंडिगो में आने वाले हफ्तों में एक काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। तो इंडिगो कोई डिप मिलता है तो डिप में बाय कर सकता है, यहाँ से स्टॉक जो है 5,000 लेवल्स तक जा सकता है। तो इंडिको ये भी एक स्टॉक है जहां पे आपको नजर रखनी चाहिए। 5,000 के आसपास के लेवल जो है वो भी ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। देखिए